बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। यही बात पिंड ब्रह्मांड को, सतगुरु निभायो खोज। श्री देव चंद्र सतगुरु के चरित, अब कहो आगे सो जा, अब कहो आगे सो जा। इति प्रकरण 7 पूर्ण संख्या चौपाई 253 तत्व देवादि भेद निरूपण। श्री देव चंद्र स्वरूप देखी, श्री देव चंद्र जी स्वरूप देखी। महानतम बुद्धि के सागर हादि सदगुरु आप महामती श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं श्री ब्रजभूषण जी महाराज जी के हृदय धाम में बैठ करके। ब्रजभूषण जी महाराज जी के द्वारा यह वृतांत मुक्तावली का वर्णन करा रहे हैं। तो इसमें किस प्रकार से जो हमारे अंदर तत्व होते हैं और उन तत्वों को जो देवता होते हैं, जैसे 5 तत्व है, पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी का देवता कौन होता है? ब्रह्मा जी। इस प्रकार से जितने भी तत्व हैं इन सब का भेद निरूपित करके बतलाया जा रहा है इस प्रकरण के अंतर्गत। तो देवचंद्र स्वरूप देखी पिंड महाविधि, और किस प्रकार से सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी स्वरूप को देखे, पिंड को देखे, और भी तरह से अनेक प्रकार से जो उन्होंने देखा है। अति कठिन गति मति न पावत, करी बहुतनि दूर। अत्यंत ही कठिन है उस परमात्मा का मार्ग, वो मेरे मति में नहीं आता है कि उस परमात्मा का मार्ग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कितना कठिन है, बहुत खोज किए, बहुत जगह गए सदगुरु धन देवचंद्र जी महाराज, लेकिन किसी के भी पास वह परमात्मा का ज्ञान नहीं पाए, पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं पाए, जिससे उनको यह पता चल सके कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इस प्रकार से वेदांत पंच प्रकरण में मति सांख्य कल्प विचार, वेदांत जो है ना, वेदांत मत के अनुसार उसके 5 प्रकरणों में 16 पाद 4 पाद अध्याय में पूरा है। उसमें निर्णायक 5 सिद्धांत हैं। जो वेदांत है उसमें 5 मुख्य सिद्धांत हैं। तो उन 5 सिद्धांतों के अनुसार और जो कपिल मुनि ने सांख्य मत के अनुसार जो विचार करके बतलाया है, आचार्य शंकर कहे शिष्य ने करियो निर्धा, इस प्रकार से शंकराचार्य जी जो कहे गए हैं, तो इन शंकराचार्य के शिष्यों ने सब निरूपण करके बतलाया है, सबका निराकरण कर दिया है। इस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य महाराज छत्रसाल जी, और छत्रसाल जी के जो शिष्य हैं ब्रजभूषण जी महाराज, वो बता रहे हैं आप सभी को, हम सभी को। सोलखी सतगुरु सकल गते, घट जुक्ति जिहि विधि बनी। सो सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी सारी लीलाओं को देखे, पूरे ब्रह्मांड में सबके कार्य को देखे। घट जुक्ति जिहि विधि बनी, किस प्रकार से यह घट बना हुआ है, घट यानी शरीर, यह शरीर किस प्रकार से बना हुआ है, जैसे बना है उन सबका जो तत्व है या जो ब्रह्मांड है यह पूरा एक किस प्रकार से बना हुआ है। तत्व देव कमल पवन जिमी पिंड मह अति घनी, किस प्रकार से तत्वों के देवता हैं कमल पवन जिमी, पिंड में या ब्रह्मांड में, दोनों का वर्णन। सप्त विश्व तत्व शरीर में, तिनको विचार सुनो, इस शरीर के अंदर 27 तत्व आए हुए हैं। कितने? 27 तत्व से शरीर बना हुआ है। और उसका विचार सुनिए, 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां में मुख, हाथ, पैर, मुत्तेंद्रिय और उपस्थ, इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, जीभ, त्वचा और श्रवणेंद्रिय, कान। इस प्रकार से ये 5 ज्ञानेंद्रिय कहे गए हैं। और 5 जो कहे गए हैं
ज्ञान इंद्रिय, और इसी प्रकार से जो कही गई है भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये कितने हो गए? 15 हो गए। 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, लेकिन ये सब तत्वों के अंतर्गत ही आते हैं, इनको भी तत्व बोला जाता है। जो 27 तत्व आए हुए हैं, और शब्द आदि, जो शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, तो ये कितने हो गए? कुल 20 हो जाते हैं। इस प्रकार से 20 तत्वों का निराकरण किया गया है। और हमारे अंदर 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और हमारे अंदर कुल कितने गुण होते हैं? 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये मिलाकर कुल कितने तत्व हो गए? 27। इन 27 तत्व के जो कहे गए हैं, 3 देवता 14 कहे, 10 4 के जैस, और इनके देवता 14 कहे गए हैं। जो 14 के ईश कहे गए हैं, उनका नाम अलग अलग किसमें बताया गया है? वेदांत के अंतर्गत बताया गया है। इस प्रकार सदगुरु महाराज जी इन सबको देखे, आदि में प्रारंभ से लेकर के मध्य में कैसे रहा और अंत तक कैसा रहा, ये सब सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी ने देखा है। और इसके भी आदिदेव, अध्यात्म, अधिभूत, ये जो कहे गए हैं, इन तत्वों के इंद्रिय हैं, तत्व हैं, इंद्रिय हैं, इनके देवता कहे गए हैं। तो इनका तीनों भेद सुनिए। जो है अध्यात्म बोलते हैं, अध्यात्म यानी तत्व, अधिभूत यानी इंद्रिय, और अधिदेव यानी देवता। इस प्रकार से जो कहे गए हैं, तो इसमें 3 प्रकार के जो कहे गए हैं। श्रवण, जैसे मान लिया हमारा श्रवण क्या है? अध्यात्म है। और श्रवण का काम क्या होता है? सुनना। शब्द, इसका काम है सुनना। और इसके देवता कौन कहे जाते हैं? कर्ण के देवता कौन है? तो जो कर्ण के देवता कहे गए हैं, इनके हैं दिशा, दिश 3 देवता, इमी कर्ण इंद्रिय जान, दिशाएं इनकी देवता है। हमें कान क्या प्रतीत करता है? हमें पता चलता है कौन किस तरफ से बोल रहा है। तो देवता इसके दिशा हुए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, एक कान के देवता कहे गए हैं, दिशाएं जिसको बोलते हैं। अब देखिए दूसरा इंद्रिय जो कहा गया है, त्वचा है। और त्वचा का काम क्या है? अध्यात्म हुआ त्वचा, उसके जो है अधिभूत, स्पर्श करना, यह उसका अधिभूत है। और हमें पता कैसे चलता है कि कोई स्पर्श किया है? पवन के द्वारा। तो पवन क्या हो जाएंगे? इसके देवता पवन हो जाएंगे, त्वचा के देवता। और जो हमारा चक्षु है, चक्षु नेत्र है, नेत्र अध्यात्म है। और नेत्र का काम है रूप देखना। नेत्र सुंदर सुंदर को देखता है, बुरे बुरे को देखता है, अच्छे अच्छे को देखता है। यह नेत्र का काम है। आपका नेत्र कभी भी अच्छाई को देखता है। आप बाजार जाइएगा, खासकर मैं उन लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं जो दूसरे जीवों को मार करके खाते हैं। आप एक बार बाजार जाना, और बाजार में सब्जी के दुकान पर चल, पहले मछली की दुकान पे जाना। वहां मछली कटती रहेगी, आपके आंखों को देखकर अच्छा लगेगा। बकरा कट रहा है, तड़प रहा है, उसको देख करके अच्छा लगेगा। आपका इंद्रिय भी आपका साथ नहीं देते हैं, फिर भी आप जबरदस्ती उसको खाते हो। आप किस सब्जी में उतनी मसाला नहीं डालो और बनाओ तो उतना स्वादिष्ट होगा जितने दूसरे जीवों को कष्ट दे करके मारते हो। उसी प्रकार से आप एक सब्जी वाले के यहाँ जाओ, अच्छी ताजी सब्जी हो, आपका मन देख करके खिल उठेगा, इतना सुंदर सब्जी है। क्यों? कि हमारे इंद्रिय उसको एक्सेप्ट कर रही है। और जिसको इंद्रिय एक्सेप्ट करे, हमारे आंख एक्सेप्ट कर रहे हैं, कान एक्सेप्ट कर रहे हैं, त्वचा एक्सेप्ट कर रहे हैं, मनुष्य को वही खाना चाहिए। उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ खाना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आंख का काम होता है देखना।
इसके देवता कौन हो जाएंगे? इसके जो देवता है वह सूर्य है। हमारे को प्रकाश रहेगा, दिखाई देगा। आपको घोर अंधकार में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए देखो, आपके नेत्र साथ देंगे? नेत्र नहीं देखेंगे, क्योंकि नेत्र के देवता सूर्य को कहा गया है। इस प्रकार से ये जो चल रहा है। और हमारा जो चौथा है इंद्रिय, वो जिह्वा कही गई है। जिह्वा अध्यात्म है। और जिह्वा का काम क्या होता है? सुंदर सुंदर व्यंजन को चखना, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, कड़वी, कसेला, ये सब हमारा जीभ चखता है और चख कर के स्वाद बताता है। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये चटपटा है, ये कड़वा है, ये फरसे है। ये हमारा कौन बताता है? जीव। और जो जीव बताता है, इसके देवता कौन है? वरुण देवता। जीव के देवता वरुण देवता कहे गए हैं। ये सांख्य मत में इसका वाद है। और जो कहा गया है, हमारी पांचवी इंद्रिय है नासिका कही गई है, जो नाक है। नाक घ्राण है, अधिभूत है। श्वास, घ्राण यानी श्वास, नाक का काम होता है। आप नाक को कह दो, ए नाक तू श्वास लेना बंद कर दो, वो बंद करेगा? नहीं करेगा। नाक का काम है श्वास लेना, वो श्वास लेगा ही लेगा, आपके आदेश का इंतजार नहीं करेगा। और इसके देवता कौन कहे गए? इसके देवता जो कहे गए हैं अश्वनी कुमार हैं। इस प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय की बात चली। अब कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय में आता है बचा अध्यात्म। जैसे बचा अध्यात्म का मतलब होता है मुख। मुख है हमारा अधिभूत है, अध्यात्म है। और अधिभूत क्या है? मुख का काम क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। मुख का काम होता है बोलना। अच्छा भी बोलता है, बुरा भी बोलता है। महामती प्राणा जी ने कहा है, वचन विचार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाम। एक वचन शीतल करे, एक वचन ही करे घाव। यह मुख कहीं भी न रसगुल्ला खिलाता है, मिठाई खिलाता है, कहीं कहीं जूता भी खिलवा देता है। ये मुख इंद्रिय का विशेषता है। मुख इंद्रिय जब जिसको चाहे वैसी करवा सकती है। ये मुख की है। इसको वाचा इंद्रिय बोलते हैं। इसका काम होता है वचन को बोलना। और जो इसके देवता कहे गए हैं अग्नि। अग्नि का काम होता है जितना जलाओ सबको भस्म कर देगी जलाकर। हम रोज 1 किलो खाते हैं, पचा जाते हैं, कहाँ जाता है? ये सब हमारे अंदर जो जिह्वा में अग्नि जल रही ना, अग्नि जला देती है। इसी को पेट में वो जाती है, वहां जठरा अग्नि बोलते हैं उसको। लेकिन जिह्वा में आप रखिए, पिघल जाएगा। पत्थर पिघल जाता है। हम लोग जो सेंधा नमक खाते हैं वो पत्थर ही होता है ना, उसको भी जिह्वा बिल्कुल खत्म कर देता है, पिघला देता है। ये हमारा वाचा इंद्रिय है, मुख है। और अग्नि देवता है। और जो कहा गया है पाड़ी। पाड़ी किसको बोलते हैं? हाथ को। जो हमारा हाथ है वह अध्यात्म है। और दातव्य अधिभूत जान, इसका काम होता है काम को करना, इधर से उधर करना, उधर से। हाथ का यही काम होता है, चलाना, थिरकाना थिरकाना, ये हाथ का काम है। और जो इसके देवता कहे गए हैं वह सुरपति, इंद्र इसके देवता है। इंद्र का काम होता है, बाहुबल में इंद्र को देखा जाता है, तो इंद्र इसके देवता है, प्रतिष्ठित हैं। और इस प्रकार से त्रिगुण का प्रमाण कहा गया है। और जो हमारा है चरण है, चरण अध्यात्म कहा गया है। इसका अधिभूत है कहीं आना जाना। हम पैर से ही चल कर आते जाते हैं ना जी, तो चरण हमारा क्या है? अधिभूत है। और
विष्णु जी इसके देवता हैं, क्योंकि पूजा चरणों की ही की जाती है। आप देखिएगा, चरण के अतिरिक्त कुछ आपको छूकर पूजा नहीं किया जाए, आपके चरणों को प्रणाम किया जाता है, चरणों में प्रणाम किया जाता है। ये चरण की विशेषता है। और इसके जो देवता कहे गए वो विष्णु जी कहे गए हैं, इसीलिए क्योंकि चरण सबसे महान होता है। चरण प्रताप से पाए और न कोई उपाय, यही चरण पहुँचा वहीं हक बका के द्वार। हमें चरण ही पहुँचाते हैं, हम चरणों से ही चलते हैं, चरणों से आते हैं, चरणों से जाते हैं। इस प्रकार इस चरण की बहुत महिमा है। और जो हमारा एक कहा गया है कर्मेंद्री गुदा, इसका अध्यात्म गुदा है। इसका काम होता है, अधिभूत है, मल को त्याग करना। हमारे अंदर शरीर में जो गंदगी होती है उसका त्याग कर देता है। हमारे अंदर काम करता है, किडनी होता है, गुदा होते हैं, लीवर होता है, सबका काम होता है। तो जो है गुदा, इसका काम है मल त्याग करना। और इसके देवता जो कहे गए हैं, मल त्याग करने का स्थान का देवता यमराज जी को कहा गया है। यमराज का काम होता है दंड देना, इस प्रकार से कहा गया है। और जो हमारा चौथा है, हमारा अंतिम कर्मेंद्रिय है, जिसको प्रजापति बोलते हैं, अधिदेव, जिसके ब्रह्मा जी देवता हैं, सृष्टि के कार्य में काम आता है। ऐसा अध्यात्म उपस्थ बोला गया है इसको वेदों के अंतर्गत। ब्रह्मा जी देवता हैं और आनंद का स्थान है ये संसार में। स्त्री के सुख का आनंद है, मूत्र त्याग का स्थान है, उत्पत्ति यहीं से होती है संसार की, बच्चे पैदा इसी अंग से होते हैं। इस प्रकार से ये हमारे शास्त्रों के अंतर्गत कहा गया है। ये 10 इंद्रियों को आपको क्रम से बताया गया है, भेद निरूपत करके वरन को अच्छे तरह से। और अब कहो विधि देवता सब चतुर अंतःकरण। अब जो चतुर हमारे 4 अंतःकरण आए हैं, उनके देवताओं का वर्णन चलेगा, तो हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे। 17 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।